चलो बैठो। कहाँ थी अभी तक तुम? हैं? एक कॉमन रूम में गई थी। अरे अभी तक कहाँ थी? घर पे कॉमन रूम की बात नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ की बात करें, कॉलेज का नहीं है। मैम आपसे मुझे क्लास बोली थी। हाँ वो तो बात सही है, हम तो कहे थे। अजय जब कहाँ से खा इल्जाम लगा देते हैं, हम आपसे कहीं करेगा। तुम आ सकते हो दिखाए पीछे बैठे। मैम आगे जाए। चलो दो पेपर है, दोनों पेपर का थर्ड सेमेस्टर है ना, तो थर्ड सेमेस्टर में दोनों पेपर का हम लिखवा दे रहे हैं आपको क्या सिलेबस, ठीक है। कल से डिटेल लिखवाना शुरू करेंगे, आप दोनों पेपर का सिलेबस में लिखवा देंगे। तो फर्स्ट पेपर का नाम है कंपनी लॉ, ठीक है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। अगर क्लियर आई हो दो मैम तो नोट में पुराना सब आना चाहिए था। अभी ले लेंगे। पेपर का नाम कंपनी लॉ, ये फर्स्ट पेपर है आपका, ठीक है, पेपर फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट आपका कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ में 4 यूनिट है, 4 यूनिट में आपको लिखना है पूरा कंप्लीट। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, इसके अंदर भी लिखा देते हैं डिटेल्स, अंदर टॉपिक लिखवा दे, डिटेल्स लिखवाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, यूनिट का नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट। यूनिट फर्स्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, एक्ट 2013, तो आपका ये हो गया। अब इसमें ये आपका पेपर हो गया। अब इसमें हम आपका क्या लिखवाएंगे, इसमें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे लिखवाते नहीं जानते तो वो इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसमें मीनिंग रहेगा, थोड़ा थोड़ा लिखवाते रहेंगे, डिटेल्स फिर हम लिखवाते रहेंगे, फिर आपको बताते रहेंगे। फिर इसमें डेफिनेशन रहेगा, ठीक है, इन सभी का पूरा डिटेल्स में कराते हैं। डेफिनेशन है, कैरेक्टर है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसी में इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस, इसी में आपका टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स हो गया। फिर क्या है, कन्वर्शन ऑफ पब्लिक कम्युनिटीज, कन्वर्शन ऑफ पब्लिक कम्युनिटीज, इसको हमारा जाएगा ठीक है, कन्वर्सन ऑफ पब्लिक कंपनी। इसमें प्रमोशन है, प्रो मेमोरियल है, सारी चीजें, ठीक है। प्रमोशन रहेगा, प्रमोशन आपको करना है। फिर इसमें क्या है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, ये हमेशा एग्जाम में आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज से नहीं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मैंने देखा है कि हमेशा ये आपका आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, एसोसिएशन ये आपका हाँ पानी के लिए ये हो गया। अब आपका यूनिट सेकेंड, ठंडा पानी है। चलो यूनिट सेकेंड का नाम शेयर, शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है। ये आपका हो गया। इसमें भी सेम वही चीजें हैं, इंट्रोडक्शन इसमें भी रहेगा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीजें हम आपका कल से डिटेल में लिखाना शुरू करेंगे। आज सिर्फ टॉपिक लिखवा दे रहे हैं, कल से डिटेल लिखाना शुरू करेंगे। शेयर कैपिटल काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, राइट्स एंड राइट्स ऑफ शेयर। फिर आपका है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसफर एंड
ट्रांसमिशन। जैसे ये समझ लो, ये आपका पॉइंट है, समझ गई। अब इन सबका डिटेल हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। 2 पेपर है, दोनों पेपर का आज दिखा देंगे। फिर मेथड्स ऑफ ब्राउजिंग, पहले ब्राउजिंग के बारे में बताएंगे। ब्राउजिंग के बारे में, ठीक है। पहले ब्राउजिंग लिखिए। ब्राउजिंग का जो है फिर टाइप्स ऑफ ब्राउजिंग, फिर मेथड्स ऑफ mortgage and charges. ठीक है। अब आपका यूनिट थर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आपको शायद दिखाए है ना, किसी कोई पेपर था थर्ड में, शायद सेकंड में थे आपको मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपका पूरा पेपर ही था बिजनेस मैनेजमेंट। अगर बिजनेस मैनेजमेंट का रखे हो पेपर रखे हो, जो मैंने लिखाया था एग्जाम के टाइम सेकंड सेमेस्टर में, जब ही निकली हो तो सेकंड सेमेस्टर का पेपर देते। बिजनेस मैनेजमेंट था, बिजनेस इकोनॉमिक्स था, फाइनेंशियल अकाउंट, 3 ही पेपर तो था। तो कुछ तो बनाई होगी मैनेजमेंट में। सेकंड ईयर में हम लोग सेकंड जैसे सेकंड सेमेस्टर में ये टिक वाला था ना, तो कुछ डिटेल्स नहीं है, कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह, क्योंकि इसमें खुद का पूरा पेपर ही है, उसमें बढ़िया मिल जाता। ठीक है, हालांकि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम घूमते रह जाएंगे। चलो इसका लिखो। डायरेक्टर के बारे में दिखाया जाएगा, डायरेक्टर्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद फिर है मैनेजिंग। मैनेजिंग हो गया आपका मैनेजिंग। फिर होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। फिर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। इसका भी डिटेल पूरा लिखाते रहेंगे धीरे धीरे। अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। ड्यूटीज है, वोकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन, ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, रिन्यूअल, कंपनी मीटिंग, क्या है पॉइंट्स, थ्योरम, सॉल्यूशन। चार यूनिट है, ठीक है, ये ध्यान देना है। मेजॉरिटी पावर, मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी। ये आपके यूनिट का नाम है, मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी पावर। ठीक है, अब इसमें आपका है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। 10 भी किससे खत्म हो गया। फिर मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट,
मिसमैनेजमेंट, ये जो सिर्फ एक एक हेडिंग डलवा रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, इनका पूरा डिटेल लिखवाएंगे, समझ गए? जिसमें जैसे मैनेजमेंट में इंट्रो है, मैनेजमेंट में मीनिंग है, डेफिनेशन है, ठीक है, एक एक पॉइंट से लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये आपके ध्यान में रहे कि जैसे कब कुछ लिखाना नहीं है, तो जब आपके स्टार्टिंग फ्रंट पेज पे लिखा रहेगा तो ये रहेगा मुझे क्या लिखना है, तो फटाक से आपने कहते हैं मैनेजमेंट के बारे में अब मैनेजमेंट में डलवा दे, उसका इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टर, टाइप जितने भी है वो सारा मैं दिखाते रहूँगी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है। फिर बाइंडिंग इसके बाद क्या है, लिक्विडेटर एंड ठीक है, ये चार यूनिट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है मिक्स है ना, एक तो ये और यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर है जो आपका कंपनी लॉ है। अब इसी में आपको लाइन नीचे दे रहे हैं, ये आपका पेपर सेकेंड आता है, ठीक है, तो लिख दे रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, पेपर का नाम है आपके बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क, ये आपके पेपर का नाम है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये पेपर का नाम है आपके। और लोग से बताते रहना कि अपना क्लास स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये सोचते कि अब ये क्या है आपका सितंबर आज है, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सिर्फ 3 महीना है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, उस 3 महीने में अब आपका दशहरा इसी में है, दिवाली इसी में है, बारह इसी में है, चल रहा है चढ़ते 12, एक महीने में 4 संडे, 12 संडे निकल गए, नहीं एक महीना आपका छुट्टी निकल गई, अब आपका क्या बचा 2 महीना, उस 2 महीने में आपको 3 पेपर कवर करना है मेजर का, फिर आपको माइनर, हिंदी, फिर को कैरिकुलर, वोकेशनल, वो तीनों आपका कंप्लीट, यानी 2 महीने में 6 पेपर कंप्लीट करना है, ये चीज़ ध्यान देना, 2 महीने रेगुलर क्लासेस करना है, पता नहीं चलेगा कि 2 महीने छुट्टी गुजर रही क्यों, इस पर रिटर्न है, लिखना है, टिक मार्क नहीं है कि सेकेंड पेपर में टिक मार था, सेकेंड सेमेस्टर में टिक मारी तो पता चला कि बच्चा 1 दिन आया, 4 दिन आया, 1 दिन आया, 4 दिन आया, जानता है टिक मार में, वो अपना ऑप्शनल चीज़ है, आप अच्छे से पढ़ के आते हो, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये है थोड़ा जो है ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना, और कितना फर्स्ट आया था ना सभी का, किसका कम आया था, किसी का 5 पॉइंट कुछ आया, किसका आया नहीं, किसी तुम्हारा तो जानते, लेकिन और किसी का 5 पॉइंट कम है, मैंने बताया ना कि जब 6 पॉइंट रहेगा तो समझ लो आपका फर्स्ट डिवीजन, आपको पता 6 पॉइंट नहीं है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसका है कम विषय, मेरा कम है, हाँ इसका कम है, हाँ इससे कम है, ज्योति से कम है, अच्छा ठीक उसी जैसे इसमें है उसी तरह इसमें भी है, पेपर से मतलब सब्जेक्ट में जो इस बार स्टार्टिंग का जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट सेम वही रहेगा, बस फर्क कितना है वो इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 यानी 2013 का इसमें बातें सारी बताई गई, और इसमें जो बताया जाएगा वो 80-72 यानी
1872 के बारे में, 1872 के बारे में ना, 1900 नहीं 1800, यानी पूरी सदी से मेरे तो सदी पीछे की बात उसमें सारी बताएगी, कब से स्टार्ट हुआ बिजनेस के बारे में, उसमें बताइए कि कौन सा एक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताई जाएगी। तो यूनिट फर्स्ट मैंने अपना यूनिट फर्स्ट यूनिट का नाम है इस पे ऐड के दे रहे यूनिट सेकंड हो गया आपका यूनिट थर्ड और इसमें कहा दांत निकालेंगे हाँ लो, अरे साइलेंट कर लो, कहीं सबने सुन लिया ना तो खटिया खड़ी इस तरह गोल कर देंगे। चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बताया जाएगा। यह आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बताया जाएगा, इसमें नेचर बताया जाएगा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसी में मीनिंग, इसी में डेफिनिशन, इसी में टाइप्स, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर में बताया जाएगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी में इम्पोर्टेंस बताया जाएगा, इम्पोर्टेंस, ठीक है। चलो इतना ये हो गया। इसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन हो गया। फिर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बारे में बताया जाएगा। फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन लीगल ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंसिडरेशन लीगल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एक यूनिट का इसका डिटेल्स हो गया। दूसरा यूनिट का नाम है वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, क्वेश्चन इसका सारा आता है, ठीक है, सारे से वॉइड एग्रीमेंट की काफ़ी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। इसमें आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिख रही हो क्या हुआ, हाथ दर्द होने लगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन ले लिया कॉपी, मैं भी आई थी, मैं तुझे खरीद लिया, लेट हो गया, कॉलेज आई हो ना, आपको मैं इतना वक्त समझा मैं लेके आ तो लेट हो गया तो चलो कोई दिक्कत अभी नहीं। जाते अरे कहाँ लोड होगी, घर पे नहीं है क्या कॉपी, घर पे है मैं लेकिन कॉफी बनाने के लिए है मेरी कॉपी और तो होंगी घर पे, जिसमें तो अगर मान लो 2-4 पेज उसमें अगर यूज़ हो गया हो तो आप स्टेपलर कर लीजिए, स्टेपलर करके उसको यूज़ करा लो, बस कोई ज़रूरी है कि नई कॉपी खरीदो, नहीं लेंगे पुरानी कॉपी यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जितना यूज़ करो उतना फायदा, इतना नहीं पैसा हो गया कि मार हर सेमेस्टर में कापियाँ लेती रहोगे, समझ गई, इतना ध्यान देना। फिर क्या है टेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर रेमडीज और पिछली बार जब बच्चे यहाँ से इस बार फिर सेमेस्टर में गए थे, वो थर्ड सेमेस्टर में थे, तब कहा मैम इतना कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा चुकी हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पे अपना खेत बाड़ी सब कॉन्ट्रैक्ट करवा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जाम के टाइम जब साइन होता है कितना पेपर पे साइन होता है, बच्चे कह रहे हैं मैम इतना साइन आप करवा दिए, डर लगता है कि मेरे जायदाद का साइन करवा दें, हम कहते ना नहीं है कि आपकी जायदाद का साइन करवा दें, आपकी जायदाद का सारा जितना वो है पेपर का सारा आपके घर
एकदम से कॉस्ट अकाउंट पढ़ाई होगी आपको सुना कॉस्ट अकाउंट हर सेमेस्टर में। उसके बाद फिर कंप्यूटर स्किल है, उसके बाद हिंदी में है, एक और आपका थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा। तो छः पेपर पे साइन प्लस P7 P9 इन सब पे साइन बचेगा। इतना साइन खर्चेगा, इतना लगता है कि हमारा जायदाद भी ले लिए, टेंशन वाला जायदाद का हम उतार नहीं। रेमेडीज फॉर ब्रांचेस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद गारंटी हो रही था, गारंटी ना है तो काम नहीं होगा। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देखते रहो आज चलता है। सुबह क्या पढ़े, सुबह पढ़े हो सेल ऑफ गुड्स, का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स। अच्छा गुड्स आपको पढ़ते हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या है? जैसे गुड्स में लिखा है इसका क्या मतलब? GWDS गुड्स लिखा हुआ तो क्या मतलब है? यानी प्रोडक्ट, गुड्स प्रोडक्ट जो आपका उत्पादक है वो सारी चीज़ें। गुड मतलब अच्छा नहीं हुआ इसमें, ठीक है। आप बिजनेस करते हैं तो गुड सही है, इसमें आप कर रहे हैं मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो आप उत्पादन कर रहे हैं। चलो इसमें लिखो, इसमें है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो मैंने क्या करना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड गुड्स, सेल्स एंड गुड्स ये हो गया। उसके बाद कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन एंड कंडीशन एंड वारंटीज, डबल आर वारंटीज। अब आपका क्या है, ट्रांसफर ऑफ transfer and owners, performance of the performance of the contract। उसके बाद क्या है, रेमेडियल मेजर्स, रेमेडियल नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या हो गया जी, नहीं दिख रहा है? लाइट मारने कौन चीज कहाँ लाइट मार, अच्छा खिड़की से लाइट आ रही है और लाइट क्या मारना है, हमने कौन सी लाइट मार लगा था। नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड फोर्थ यूनिट है, इसमें आपका चेक रहेगा, चेक के बाद प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक, फिर क्या, पेमेंट इन फोर्स, पेमेंट
ये मैंने आज आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर का दोनों पेपर का दिखा दिया, ठीक है, समझिए। अब इसका 4 यूनिट 4 इसका यूनिट, ये अच्छे से आप जैसे मैंने दिखाया इसको आप जब कॉपी लीजिएगा तो फ्रंट जब स्टार्टिंग करिएगा तो पहले पेज पे इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद जब यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद फिर हम डिटेल आपको कंप्लीट कराते रहेंगे, क्योंकि 4 यूनिट इसमें है, 4 यूनिट इसमें, 4 यूनिट आपका कॉस्ट अकाउंट में भी है, सिर्फ 4 ही 4 यूनिट है। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपका क्लास नवंबर में जब आप पहुँचेंगे तो नवंबर में उसी समय लास्ट में वही होगा आपका जो माइनर क्लास, ठीक है, माइनर में हिंदी है। फिर इस बार पिछली बार बेसिक ऑफ कंप्यूटर था, इस बार कंप्यूटर स्किल रहेगा, ठीक है, वही चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा, कंप्यूटर स्किल रहेगा। और थर्ड सेमेस्टर में जो भी उसमें है और देखते हैं क्या पढ़ाएंगे। पिछली बार फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था, है ना, किसी का बैग तो नहीं आया था, आगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में एक आध बच्चों का बैग आ गया, क्योंकि इसमें फूड न्यूट्रिशन है बैग तो बता तो रहा है कि इसमें कई बच्चों का ये जैसे कि माइंड अलग रहता है, दिमाग अलग रहता है, पढ़ना जब पढ़ो तो माइंड दिल दिमाग अपना वही इकट्ठा कर रहा है, दिल और कहीं और रखे चले दिमाग यही लेकर चले, तो दिल और दिमाग साथ में रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप पूरी बॉडी से बैठे हैं, दिमाग भी आपका चल रहा, आँख भी देख रहा, नाक भी देख रहा, कान भी देख रहा, हाथ पैर चल रहा है, आप पूरे बैठे हैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दिल दिमाग दोनों चाहिए, दिल घरे रखे दिमाग यहाँ लेके चले, तो दिमाग में दिल लगाए, दिल में दिमाग लगाए तो क्या होगा, तो यही होगा ना एग्जाम के टाइम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान दें। और जो है टाइम दो, कितना टाइम होगा, घड़ी सही है, टाइम देखो तो भाई 11:43 यानी 11:15, आप तो 1 बजाएंगे उन्हें दोपहर करा दी, क्या आलम है, अभी शुरुआत की नहीं, क्या मिनट इसमें चुका, इसमें देखिए इसमें दिख रहा है क्या मिनट में टाइम चल रही ना, टाइमिंग देखिए 27 मिनट हो गया, यानी 27 मिनट आपका क्लासेस, यानी आधा घंटा आपका क्लास खत्म हो चुका समझो, और ये बताए दिन कि पूरा 2 घंटा क्लास चल रही है, लेकिन आप 1 बजे इसको सही करो, घड़ी तुम्हारी सब सही है, सिर्फ तुम्हारी टाइमिंग चाहिए, टाइमिंग उसको सही करो, समय बहुत ज़रूरी है, समय आप सही रखेंगे तभी आप सही पहुँच पाएंगे। कैसा खराब कर, टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, समय बहुत आपके लिए सही है, कीमती होना चाहिए। समय अगर आपका खराब निकल गया तो फिर पता चलेगा कि हमेशा सोचते रह जाएंगे, समय खराब नहीं होना चाहिए। और हम आपको कल लिखवाएंगे, ठीक है, कल नहीं आएंगे, क्या है, कल कहीं जा रहे हो क्या, शादी नहीं है क्या, कहीं दावत में जा रही हो, किसकी शादी है, किसकी शादी है, नहीं मैम विसर्जन है गणेश में, लेकिन कॉलेज में कोई छुट्टी नहीं है, हमें अभी किसी के गांव में हो रहा होगा, हाँ तो जैसे आप क्या होगा तो आप बताइएगा, गणेश विसर्जन है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए सब कुछ निभाना पड़ता है, समाज में आप रह रहे हैं तो समाज की सारी रीति रिवाज को निभाना पड़ेगा, ये नहीं कि पढ़ाई को उसमें जाके जैसे पगला जाए, ठीक है, पगलाना भी नहीं है, सब कुछ देखना है आपको, घर गृहस्थी में देखना है, त्यौहार जो भी है त्यौहार सब मनाइए, फ्री होके मनाइए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करते रहो, लेकिन ये नहीं है कि अगर त्यौहार है चलो ठीक है क्लास करके परसों कर लेना, और आपको क्या नहीं होता गाँव में गणेश विसर्जन आपको क्या नहीं होता, तो आपको क्या नहीं होता आप चले जाइएगा, क्योंकि अगर छुट्टी होती तो कॉलेज में बता दीजिए, छुट्टी नहीं है, नहीं यहाँ है, आप आए होंगे मार्केट में तो देखे होंगे रखी हुई है, मार्केट में कई जगह ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ सब लोग का, अच्छा अलग अलग, किसी का पचैया होता है, पतैया होता है, अच्छा जैसे 5वीं 7वीं 9वीं 8वीं 10वीं ऐसे होता है भाई, जिसका जिसकी जो जल्दी फुर्सत पा जाता है वो सोचता है चलो टाइमिंग हमारे हम जल्दी फुर्सत पा गए, कुछ लोग होते सोचते चलो कुछ दिन और रख लेते हैं गणपति जी को, बप्पा कहते हैं गणपति बप्पा, सोचते कुछ दिन और रख लेते हैं। अब इधर 2 अक्टूबर जब रहेगा 2 अक्टूबर में शायद दशहरा भी है, 22 सितंबर से, और वो कब है दीपावली, उससे पहले क्या उससे बाद में, अब सोच लो कम से कम हफ्ते भर की छुट्टी उसमें चली जाएगी, 4-5 दिन की छुट्टी उसमें चली जाएगी, 12 संडे चलेगा, 1 महीने से ऊपर निकल जाएगा, समझ लो, इसका डिटेल्स लिखाएंगे नहीं तो 2 महीने में कितना क्या करवा लेंगे, एक महीना नहीं चल पाएगा, अगर मान लो कोशिश करेंगे कि 1 महीने में एक असाइनमेंट इसी को बनाना, जैसे थोड़ा थोड़ा लिखते रहो,
जब भी लिखा करो तो पेन पटरी कलम राइटिंग वगैरह अच्छे से बना के दिमाग को फ्री रख के आराम से एग्जाम दिया, क्योंकि एग्जाम के टाइम जानते हो एग्जाम के टाइम बहुत काम पड़ जाता है। एग्जाम के टाइम एक काम करते पूरे कॉलेज का एग्जाम कराना था, प्लस सेंटर भी आता है, सेंटर को भी देखना रहता है। जानते हो नकल विहीन होना है, नकल होना नहीं है, नकल हो तो कहीं जरा से भी कोई मिल नहीं सकते ना, कहीं जरूर अपने कॉलेज को कैसे बरकरार रखेंगे। नकल करके पास हो जाएंगे तो कौन फायदा पास होता है, मेहनत से पास होना है ना। तो क्लास करो अच्छे से, नोट्स कंप्लीट करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल है इस बार आपका प्रैक्टिकल है नहीं, प्रैक्टिकल आपका नेक्स्ट टाइम रहेगा, समझ लो। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं तो सेकंड में आया, थर्ड में नहीं रहेगा, फोर्थ में रहेगा, आपका फिफ्थ में नहीं रहेगा, सिक्स में रहेगा, बस क्लियर हो जाएगा। देखिए सत्यवती कितने पहुंची, थर्ड पे पहुंची। इसमें सारे इंग्लिश में इन्वॉल्व हुए थे मैम, जो प्रैक्टिकल का लिए थे। हाँ तो वो एग्जाम मैं उस कुछ में इतना भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो नहीं, अच्छा उन्होंने शायद P4 के बारे में पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने किया था कि P4 क्या है, P4 के बारे में डिटेल्स बताइए कि P4 किसको कहते हैं। P4 पूछा था उन्होंने, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही था। P4 उन्होंने पूछा था कि P4 क्या है, मैंने कहा कि व्हाट इज P4 का क्या मायने है एग्जाम आपके बिजनेस में, आप बिजनेस और आप कॉमर्स पढ़ रही हैं तो P4 का क्या मायने। उस समय बच्चों का ध्यान अलग चला गया था, बच्चों एक प्रैक्टिकल हो रहा था, एग्जाम में पूछ रहा था, ध्यान देने तो अगर हो सकता है बल्लभ बाईजान कि इकट्ठे से बैठे थे, अलग अलग किया नहीं गया था, सब इकट्ठे थे। तो इस बार पहले बताया जाए कि P4 हम बताए थे चार, यानी P सबसे पहले आपका प्लेस यानी जगह, आपका जब जगह रहेगा तभी आप कोई इंडस्ट्री खोल सकते हैं, कोई कंपनी खोल सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई मॉल खोल सकते हैं, कोई कॉलेज खोल सकते हैं। दूसरा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी अगर आपने कोई दुकान खोला तो उसमें माल होना जरूरी है, माल नहीं रहेगा तो आप बेच नहीं सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आपका बोर्ड होना जरूरी है, आपका फैन होना जरूरी है, आपका टेबल होना जरूरी है, आपका चेयर होना जरूरी है, ये प्रोडक्ट होना, समझ गए। फिर आपका थर्ड आपका प्राइस क्या हो गया, आप पता चलता है कि 999 से अगर आप शुरू कर देंगे तो नहीं बिकेगा ना माल ना, लेकिन यही माल अगर स्टार्टिंग कर देंगे 99 से कितना बिक जाएगा, 999 में भी 1000 का एक प्रोडक्ट। बहुत सारे जो बड़े आदमी के वो 10 चलेगा, आपका 10,000 का बिक गया। अच्छा 99 से शुरू होगा, वहाँ कम से कम 100 लोग बेचेंगे, क्यों, क्योंकि सस्ता है। तो ये चीज़ प्राइस है। अगर जिस आप यहाँ पे आए कितना आपकी फीस पड़ी, 2800 पड़ी, अगर 2800 की जगह जीरो एक और बढ़ जाता, 28,000 हो जाता है एक साल का, तो दे पाते हैं 28,000 एक साल का नहीं दे पाते। आप बाहर शहरों में जाइए, पड़ता है 1,00,000 कहीं रखिए तो जाके आप कॉमर्स कंप्लीट कर पाएंगे, समझ गए। थर्ड आपका हो गया प्रोडक्शन, आपका हो गया प्रमोशन, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं, जब आपके पास जगह है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप अच्छे प्राइस में दे रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, यानी बढ़ोतरी होगी, नहीं तो डिमोशन होने लगेगा, आप लूज होने लगेगा। अगर मान लीजिए आप जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस डिग्री कॉलेज में अगर जगह ना होता, जितने बड़े बड़े रूम है उतना बड़ा बड़ा रूम ना होता, आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता, आपका फैन ना होता, टेबल ना होता, आपका बोर्ड ना होता, आपके पढ़ाने के लिए टीचर ना अवेलेबल होता, आपके पास बुक ना होती, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्राइस अगर ये 28,000 रुपये होता तो आप लोग को दिक्कत होती, ठीक है। अब आपका प्रमोशन क्या है, जब आपको सारी चीज़ें मिल गई, ये 3 चीज़ें जब आपको मिल गई तो आप एग्जाम दिए, एग्जाम में क्या रिजल्ट आपका कितना आया, 70%, ठीक है, 70% आपका रिजल्ट है, यानी आपका प्रमोशन है, समझ गए। तो ये चीज़ें होती हैं, यानी प्लेस, और अगर पूछेंगे P4 क्या है तो बता दीजिएगा प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, 4 चीज़ें आपका बहुत ज़रूरी है, समझ गए। ये चीज़ की क्वेश्चन ये फिर पूछेंगे, क्योंकि पिछली बार कोई जवाब नहीं दे पाया था, इस बार अगर पूछेंगे तो ये चीज़ 4 चीज़ें ध्यान रखें, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन, ये 4 चीज़ें आपके जो है कॉमर्स में P4 में बहुत ज़रूरी रहता है।